बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अना फातिमा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड फोकस न्यूज़। तो आइए नाज़रीन चलते हैं आज की व्लॉग स्टोरी की तरफ। औरत मार्च और ख़वातीन के हकूक़ के बारे में। तारीख़ गवाह है कि दुनिया भर के मज़लूम तबक़ात ने अमली जद्दोजहद से अपने ही हकूक़ हासिल किए हैं। इंसानी समाज में कोई अदारा या रवैया अब्दी और लफानी नहीं होता, बल्कि मुसलसल जद्दोजहद के नतीजे में इसमें तब्दीलियाँ रोनुमा होती रहती हैं। इसी तरह औरत का मुकाम भी मुआशरे में कभी एक जैसा नहीं रहा। इसे बहुत सारे मराहिल से गुजर कर मादराना निज़ाम में दाखिल किया गया, जहाँ न सिर्फ इसे मर्द के ज़ेरे दस्त बनाया गया, बल्कि इसे मुआशरे का मजलूम तरीन तबका भी बना दिया गया। इसे सनफ़े नाजुक कहकर कमज़ोर करने की कोशिश की गई, हालांकि तारीखी तौर पर यह बात बिल्कुल साबित नहीं होती। अमृता प्रीतम के ये अल्फाज आज के पाकिस्तानी समाज की सही अक्कासी करते हैं कि मर्द का गुनाह वक़्त के तालाब में कैंकर की तरह डूब जाता है, जबकि औरत का गुनाह कमल के फूल की मानिंद सताए आप पर रहता है। नाज़रीन, मजलूम तबकात के हकूक़ की बात की जाए तो पता चलता है कि 1 मई को शिकागो में मजदूरों ने अपनी जानों के नजराने देकर अपनी औकात कार को तस्लीम करवाया। दुनिया भर में मजदूरों को इनके हकूक़ हासिल हुए, लेकिन आज तक किसी को इनके कायद के बारे में कुछ भी पता नहीं। बदकिस्मती से पाकिस्तानी क़दामत परस्त औरतों को इनके हकूक़ दिए जाने पर अकायद की तावीलें पेश करते हैं। जब से ख़वातीन की तरफ से औरत मार्च का ऐलान किया गया है, इसी रोज से अखबार टीवी शोज पर बैठकर रियासती दानश्वर हम वक्त ये बात साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि पाकिस्तान में ये चंद ख़वातीन हैं जो पाकिस्तान के कल्चर को तबाह करने में तुली हुई हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी को मखसूस ज़हन ने बेहयाई और फहाशी के मानी पहना दिए हैं। हालांकि ये नारा अमरीका हकूक़ के हसूल की तहरीक में उभरा था। याद रहे कि पाकिस्तान में मजहबी, कबायली, सियासी और समाजी रवायत ने जहां औरतों की पसमंदा रखने में बुनियादी किरदार अदा किया है, वहां पर रियासत और हुक्मरानों ने भी इस माइंडसेट को इस्तेमाल करते हुए इस सोच को तक़वियत दी है। क्या ये हकीकत नहीं कि आज भी पाकिस्तान में पसंद की शादी, जायदाद में जायज़ हिस्से को समाजी इक़्तिदार के मुनाफिक तस्वर किया जाता है और औरतों को तलीम हासिल करने के हक़ की रवायत भी हमारे यहाँ मौजूद नहीं। पसंद की शादी पर तो कत्ल और कारोकारी की वारदातों में कई गुना इजाफा देखने में आया है। तो क्या ये हकीकत नहीं कि पंजाब में 2017 से लेकर जनवरी 2022 तक 40,000 औरतों को अगवा किया गया है, यानी कि हर साल 8,000 औरतें और महीने में 650 औरतों को अगवा किया गया। हालांकि पंजाब पुलिस दावा कर रही है कि इसने 37,140 औरतों को बरामद करवाया है, और अगर इस मफरूजे को तस्लीम में कर लिया जाए तो फिर भी पंजाब में 3,571 खवातीन लापता हैं। इतनी औरतों के अगवा का पता भी नहीं चलता अगर सुप्रीम कोर्ट में सरगोदा की 18 साल बच्ची सोबिया बतूल का केस ज़ेरे समाअत ना होता। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जब वो सोबिया बतूल की बाजियाबी की कोशिश कर रही थी तो इसी दौरान इसने 151 अगवाशुदा औरतों को बाजियाब करवाया। इस तफ्तीश के दौरान 20 औरतों की लाशें भी बरामद हुई। पूरे मुल्क में होने वाले औरत मार्च में लगाए जाने वाले नारों का जायजा लिया जाए तो इनमें कोई ऐसी बात नहीं कही गई जो पाकिस्तानी आइन से मुतसादम हो, बल्कि इन मज़ारों की हुकूमत से बाकायदा तौर पर इजाज़त ली जाती है और प्ले कार्ड्स पर बुनियादी हकूक़ के मुतालबात दर्ज होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि तहरीके इंसाफ की हुकूमत तजाद का मरक्का है। एक तरफ वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ शीरी मिजारी खवातीन की आज़ादी का एहतराम करती दिखाई देती हैं, तो दूसरी तरफ इनके वज़ीर मजहबी अमूर इमरान खान को एक खत के जरिए औरत मार्च के इनकार को कलअदम करार देने का कहते हैं। हाल ही में जमीयत उलमा इस्लाम और तहरीके लब्बाइक ने भी औरत मार्च पर पाबंदी का मुतालबा किया, बल्कि ये अंदिया भी दिया कि वो ये मार्च नहीं होने देंगे। आज 21वीं सदी में औरतों को भी तारीखी शऊर विरसे में मिला है और उन्होंने अपने बारे में तमाम मनफी मफरूजों के खात्मे का ऐलान कर दिया। 8 मार्च को पूरी दुनिया की औरतों ने इस तारीखी शऊर का इजहार पूरी ताकत और तवानाई से करना है। इस्लामी तारीख ये बताती है कि जैसे ही सियासत पर फिरकावरियत का जोर कम हुआ तो मुआशरे में उलूम व फ़नून को तरक्की हासिल हुई। हमें भी पाकिस्तान में फिरकावरियत, बुनियाद परस्ती और जुनूनियत के खिलाफ मुत्तहिद होकर अदब, शायरी, मौसीकी, मसवरी, मुजस्मा साजी, औरतों और अक़लीतों के आज़ादी के बारे में नए अफकार से मजीद होना पड़ेगा कि समाज की तख्लीकी सलाहियतें उभरें, क्योंकि यूरोप में जितनी भी माशी और समाजी और साइंसी और तरक्की नजर आती है वो इन फिरकों और सियासी इदारों की असर नो तश्कील से रोनमा हो पाई है।